महादेव कहते हैं कि बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। भाग्य ही पतन और पाप का निश्चित है कारण है। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें परेशानियों को खुद को हारने नहीं देना चाहिए। जो काम जितनी ही मेहनत, लगन और श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना, यह बुद्धिमान बनने के उपाय। जिसमें बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र से क्या लाभ। जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है। कर्म के द्वारा शांत रहते हुए जीती से बेहतर उपदेश को दूसरा नहीं देता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, यह तुम्हें एक खत्म कर देगा। जो छोटी सी सोच वाले मनुष्य होते हैं वो बुरा ही करते हैं, जबकि प्रभावशाली और बड़ी सोच वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को माफ करने की होती है। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इंतजार करने वालों को डोट उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले बाकी छोड़ देते हैं। अगर आपको अपने मिशन में सफल होना है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती, वही एक सच्चा दोस्त पूरी पुस्तकालय के बराबर होता है। जब आप अधूरे मन से कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी आधी अधूरी मिलती है। जीवन में कठिनाइयां हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस को बाहर निकालने के लिए आती है। और पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो लोग कहने लग जाएंगे ये पहली सफलता तो में थी। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और यही आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगे। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज मिलेंगे। शिखर पर पहुंचने का सामर्थ्य होना चाहिए, फिर वह एवरेस्ट का शिकार हो या आपके कैरियर का। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते उस समय हम अपना सम्मान खो रहे हो। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान गड़ भी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हम दर्द कम, सिर दर्द ज्यादा मिलते हैं। क्रोध हो चाहे आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत तुम्हें नहीं। ऊपर वाला गर्म देखता है, वसीयत नहीं। कभी सेल्फी की जगह किसी के दुख को खींचने की कोशिश करो, फिर उस तस्वीर को भगवान भी पसंद करेंगे। दोस्तों, दोस्त हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौटाया तुम्हारा और ना आया तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। दर्द चला जाता है मेरी दहलीज से, उदास होकर परेशान नहीं होता मैं कभी अपनी माँ के पास होकर। सुख के महत्व को समझने के लिए दुख से गुजरना जरूरी होता है। सफलता के लिए कोई लिस्ट नहीं है, आपको वहां जाने के लिए सीढ़ियां लेने होंगे। दुनियादारों पर अपने दुख मत हाजिर करो, क्योंकि यह वहां चोट जरूर लगाएंगे जहां पहले से जख्म होता है। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। मैंने खामोशी को लफ्ज दिए, तुमने लफ्जों को भी खामोश कर दिया। ये कभी मत सोचो कि 1 महीने में या फिर 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि सिर्फ 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर आपको स्वयं ही प्रवेश करना होगा।
जिंदगी किसी भूल को सुधारने का अथवा आगे बढ़ने का बार बार मौका देती है, बस इसे पहचानने की जरूरत होती है। दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा हो जो शब्दों से ज्यादा खामोशी समझ सके। ऊंची उड़ान और खुला आसमान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुखद और सुकून से भरा, तो अपना छोटा सा बजीरा ही भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है, और भरोसा तोड़ देना सबसे सरल कार्यों में से एक है। महादेव कहते हैं कि हर इंसान के पास एक सुनहरा मौका रहता है, और जिसे लोग कल कहते हैं। कभी भी गलत तरीके मत अपनाओ, चाहे सही तरीके अपनाकर असफल हो जाए। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होता है। कल चला गया, आने वाला कल अभी तक नहीं आया, हमारे पास आज ही है। चलो शुरू करें। अपनी तकदीर में तो कुछ ऐसे ही सिलसिले लिखे हैं। किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बनाया, तो किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजारिए। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। समय और जिंदगी दो सबसे बड़े अध्याय हैं। महादेव कहते हैं कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। चलो सिर्फ वहाँ जहाँ आपकी जरूरत, उजाले हुए चिरागों के कोई मायने नहीं होते। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं, तो आप दुख के 100 दिन से बच जाएंगे। अच्छे इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका अहंकार। दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। छोटी छोटी बातों में ही आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती है। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोले तो कम से कम दो बात सुने भी। छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से और जोश से मनाएं, इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठे रखो। फिर आपसे कोई नाराज हो तो कहना ताकत के साथ। अच्छे इरादे भी होना बहुत जरूरी है, वरना सोचो ऐसा क्या था जो रावण हार गए। यह आवश्यक नहीं है कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब समझता है और निकालता है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद बढ़िया यह जरूरी तो नहीं है। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो मरोड़ो, काटो या कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। प्रसन्न रहने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में सब कुछ उत्तम व पूर्ण हो, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन की कमियों को नजरअंदाज करके जीना सीख लेता है। गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा, यही तो जिंदगी है। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।